अभी अच्छा फील कर रही हो? दो मेन सवाल थे आप लोगों के। आप लोगों को कैसे पता लगा कि आप लोगों के घर बेबी गर्ल आने वाली है? पहला लड़का है तो उनकी बार लड़की हो जाएगी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है भाई। अगर बॉय आ गया तो मैं बहुत बुरी तरीके से पिट देगा। देखो जो होना है वो तो होना ही है। नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस है क्या या नहीं? अब की बार बेबी आएगा ना घर में तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इस बार। और बेबी शावर और वो कब प्लान कर रहे हैं हम वीके फैम को बताओ। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। एंड गाइस हम लोग उठ चुके हैं, बच्चा पार्टी जा रखी है स्कूल में। माँ पापा ऊपर गए हैं कुछ दोनों काम करने के लिए, हम हस्बैंड वाइफ दोनों घर पे अकेले हैं। घर पे फीवर लग रहा है बेटू, वो ब्लैंकेट ला के दो बाद में। तो गाइस आज खुशी भी थोड़ा जल्दी उठ गई। खुशी ने बोला कि यार मैं अगर लेट ही रहूँगी तो मुझे फिर अपनी तबीयत वही फील होगी। और जैसे कि आप लोगों को पता है इसे लेटना बिल्कुल नहीं पसंद। कल वहाँ भी जब तक खुशी को ट्रिप लगी तब तक ये इतना परेशान रही कि यार जल्दी चलो, मुझे लेटना नहीं है, मुझे लेटना नहीं है। अभी अच्छा फील कर रही हो? मैं वही बता रही थी कल आपको, जो 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा ना, वो पिछली बार भी ऐसा था यार, दिन कब खत्म हो गए, घर कब जाएंगे घर। मतलब मुझे ऐसे इधर उधर मजा आता है, इसलिए मैं वहाँ पे उठ के सोफे पे बैठ गई थी। अभी मैं सोच रही हूँ ना कि जल्दी उठ गई हूँ तो कुछ खा लेती हूँ। ऐसे ये है कि ज्यादा खाया जाएगा। हाँ अब टाइम पे उठी, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। लेटे रहोगे ना तो फिर समर टाइम ही वेस्ट होगा। वो तो मैंने आपका झूठा कर दिया। आपने रात कैसे किया? 9:30 बात थी। 9:30 नहीं, मैंने बोला था 10 साढ़े 10 तक मुझे उठाना। माँ को भी 10 साढ़े 10 बोला था। अब जल्दी से करके आ जाओ फिर ब्रेक। ये मुझे ऐसे कर रहे थे तो उठ ही नहीं सकती। चलो गाइस फिर मैं वर्कआउट करके आता हूँ एंड फिर आप लोगों को मिलता हूँ जल्दी। सो गाइस राजा भी आ गया है, अभी देखना बाहर से कूदता फूदता आएगा। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। मजा आया। आज ना एक गेम खिलाया मैम ने। ओके। एक फूड रेस, ऐसे बैठ जाओ जैसे प्रभात बैठा था। फिर हाँ फिर बताओ क्या हुआ। प्रभात बैठा से बैठ जाओ। फिर सब ऐसे आने लगे और ये 3 बार हुआ। प्रिंसिपल मैम ने बोला जैसे प्रभात है ऐसे ही बैठ जाओ। इसीलिए तो आपको देख के तो बिठाया सबको। अरे वाह, आप तो प्रो हो गए, प्रो इस गेम के प्रो। सो गाइज फिलहाल मैं एक बाइक को सर्च कर रहा हूँ, करिश्मा को। मुझे एक शूट करना था, उसके लिए बहुत अर्जेंट नीड है। और कुछ सवाल हमारे पास आ रहे थे, जो कि 2 सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख के पता लगे क्या होगा आप लोगों को, तो उसके बारे में भी वार्तालाप करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी घर में क्या चल रहा है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। खाना वाना सबका हो चुका है फिनिश। और अभी खुशी क्या बना रहे हो आप? कुछ नहीं, घर वालों ने ना ऊपर खाली कर दिया सब। तो आज वो भी दिखा के लगाऊंगा गाइस। ऊपर इतना गंदा हो रखा था, टॉप फ्लोर हमारा, इसलिए मैं बहुत टाइम से ऊपर लेके नहीं गया आप लोगों को। तो आज सबसे ऊपर लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि अभी 10 साढ़े 10 उठे थे, तब से गए और देखो 4:30 हो गए। यार मावरों की भी हिम्मत है। मतलब आज तो मैं तो बेहोश हो जाती किस आज तो 2,000 रुपए बन रहे इनके। हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज के दिन की शुरुआत चल एग्जाम आगे निकल। कल से इसका स्कूल खुला और आज की डेट और कल मेरी छुट्टी है और परसों मेरी छुट्टी है। कल दुर्गाष्टमी की, परसों संडे है। जैसे आपके पास इतने पैसे हैं, बस मुझे एक चीज का जवाब दो। अब आप पैसे हैं, फिर आप उन्हें खर्चा तो किया करो उनका। नहीं भाई खर्चा जैसे आपने खुद ही लगा दिया वहाँ जाके तगड़ी करके दिहाड़ी। कहाँ लगा दी? तेज मास्टर मेरा नून भाई इसकी आज फीस गई है। कितने पैसे गए फीस के? बता दो बेटा। 11,000। तो पढ़ लो बेटा। अब पापा के सारे पैसे खत्म करवा दिया आपने, तो पढ़ लो। मिलने लगी अरे यार बच गए। बेटा ऐसा नहीं करते, बदतमीजी मत करो। नहीं अरे फेंक दें तो बदतमीजी मत करो, फेंक दें तो। सारा कितना जाहिल बच्चा ले। मैं इसकी सिलेबस देख रहा और कह रहा बेटा पढ़ लिए, कह रहा चौधर पूरी जाट की। मैं इसका सिलेबस देख रहा और पढ़ा रहा है। मैं कह बेटे पढ़ ले, यूपी की तरफ देख के कह रहा चौधर पूरी जाट की। क्या बोल के गया? अस्सलाम भी रखे हैं प्रधान। इसको 2-3 दिन से एक चीज से प्यार हो गया, रूह अफ़ज़ा। जब भी मैं इसको बोलती रहता कुछ खाना कर, हाँ रूह अफ़ज़ा दे दो। क्यों वो वहाँ गए थे क्या किसी के बेटे? आप यहाँ वो क्या नाम लेते हैं, ईद पे गए थे क्या किसी के यहाँ? ईद पे गए थे क्या किसी के यहाँ? नहीं, मम्मा ने खिलाया था ईद वाले दिन इसको। अच्छा, तब से लाइक करने लग गए आप रूह अफ़ज़ा। वाह। सुनो, वो मम्मियाँ नहीं होती जो बीच में बेटा रन नहीं करो, बेटा कम ड्रिंक करो, फटाफट ड्रिंक करो। क्या हुआ अभी? मैंने इससे पूछा आपको होमवर्क मिला है? कह रहा नहीं मम्मा नहीं मिला है।
मैं कहा क्यों? कह रहा वो तो मैंने मैम से पूछा भी आज क्यों होमवर्क नहीं दिया, तो उन्होंने बोला आज एक्टिविटी हुई है ना। मैं कहा चेक कर लो। कह रहा हाँ कर लो, पूरे कॉन्फिडेंस बोला। जैसे कॉपी खुलने लगी, बाकी मुझे पता नहीं, मैम ने तो बोला था नहीं दिया खुलते हुए। काउंटिंग है यहाँ पे भी होमवर्क A to Z और वहाँ पे भी होमवर्क। भाई शुरू हो जाओ चुपचाप अब, ठीक है? आपने वैसे झूठ क्यों बोला मम्मा से? आज का ही तो बोल रही हूँ। आज का ही तो है। ये आपको पता क्यों लग रहा है? मैम ने आपको करवाया नहीं आज। सो के उठे आप अभी? इसकी गलती नहीं है, इसको गलती इसलिए लगी मैम ने आज क्लास में नहीं करवाया, क्लास में नहीं हुआ इसका। गाइस मित्रों, मेरा खाना कहाँ है मित्रों? खुशी जी खाना बन चुका है। आज तो भाई खुशी बना रही खाना, आज तो मिल जाएगा उस टाइम से। आज मैं ना वो क्या नाम लेते हैं, बहुत ना ऑयल नहीं है, दिस इज वाटर। ये राइस मेरे ही है। हाँ सब कुछ आपका ही है। मैं खा रही हूँ ये। आज मैंने सुबह से एक भी टी नहीं ली है, और जो कल लगा उससे मुझे काफ़ी एनर्जी भी आई है, और पानी पी रही हूँ, और सिर्फ हेल्दी चीज़ें खा रही हूँ। तो इसे खाओ तो फिनिश तो करो उसको। अभी फिनिश कर रही हूँ ना साथ में। और बाबू क्या बनाया साथ में? चने की सब्जी बना रखी माँ ने, के साथ में चने हैं, चावल है और पनीर है, वही जो मेरा रोज की डाइट है। मैं इसलिए सीख रही हूँ, बाय द वे वहाँ पे तो जाना पड़ गया, तो आपका ये पनीर मुझे आना चाहिए। बाबू उल्टा हो रही है अब तो आपको, अब तो आप ही को रेस्ट मोड पे जाना पड़ेगा। माँ तो यार मैं सो के थक गई, मैं 8 बजे उठी हूँ। गाइस इन्होंने मेरे साथ चीटिंग करी, मुझे 5 बजे बुलाया, कह रहे आधा लेट जा, और मैं सो गई, और मैं 8 बजे और मैं खुद वहाँ चला गया, खुद उठ के चले गए पेड वेड फाइनल करने के लिए अपने फार्म हाउस के लिए। तो सारे पेड वेड फाइनल कर दिए हैं। अब कितना काम हुआ है वहाँ पे, बहुत दिन हो गया, आप लोगों ने भी देखा नहीं होगा, तो आपको चल के दिखा के लेके आते हैं गाइस। और सबसे बड़ी बात यही है कि एक बार दिखा के लाएंगे। राजा ने बहुत सारी स्टडी करी आज, तो आज इसको अप्रिशिएशन बनता है। बहुत सारी पढ़ाई करी मेरे बेटे ने। वहाँ आपको क्या दिक्कत हो रही है आज? दर्द हो गया मेरा। पैसे तो बचा ही नहीं सारे, लेकिन अब दवाई खा लो अपना 30-50 50 पैसे तू तो सीधा काम कर। मैं तो आराम ही कर रही हूँ, मैं तो कोई आराम नहीं कर रही, तुम खाना बनाओ भी हो। खाना बना जैसे हस्बैंड वाइफ जब हम कहीं घूमने जाया करेंगे, सबके बाद बेबी हो जाएगा, सब हम ट्रैवल शुरू करेंगे, तो जैसे हम मान लो हम लोग वहाँ हैं, बाली हैं हम लोग, तो आप मेरे लिए बना दिया करोगे ना? यस बेबी, सीख लिया मैंने। आज खा के देखना कैसा लगा है। इसके मारो पहले चाय। दिमाग खराब कर रहा है गाइस। सो गाइस एवरीडे मील में मेरी 2100 कैलोरी के आसपास जा रही है, जिसमें कि मैं 50 ग्राम पनीर खा रहा हूँ। फिर से बता रहा हूँ आपको, जिसमें कि मैं पनीर जो खा रहा हूँ वो खा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ऑनियन और कैप्सिकम वाला, और इसमें घी है, तेल बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ इतना सा जाता है 2 बूंद 2.5 ml मतलब। और साथ में मैं ले रहा हूँ चने, मतलब एक सब्जी, साथ में दाल या सब्जी ले रहा हूँ, साथ में है राइस। ठीक है बाबू, ये है मेरी डाइट। तो भाई माँ के पैरों में दर्द हो रहा है, तो राजा माँ की मसाज कर रहा है मसाजर से। और अभी खुशी आ रही है रूम से। और कुछ 2 मेन सवाल थे आप लोगों के। पहला सवाल ये था कि नॉर्मल बेबी और सिजेरियन बेबी से रिलेटेड, अगर आप लोगों को नहीं पता तो राजा जो है वो सिजेरियन हुआ था, मतलब सर्जरी से हुआ था। नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड भी मेरे डॉक्टर से इस बार बात हुई है, मतलब कल ही। तो मुझे था कि मैं उसके बारे में भी एक बार बता दूं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ डाउट रहते हैं सब लोगों के मन में कि यार मतलब ऐसे बेबी हो जाता है क्या सिजेरियन के बाद, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है क्या, वो सब चीज़ें। दूसरा सवाल इतना फुलिश था कि मुझे मतलब सबके सामने बताता हूँ, बैठ जाओ आप लोग भी, बताता हूँ फिर। अच्छा, एक इतना अजीब सा सवाल आ रहा है, बार बार कमेंट आ रहा था मेरे पास कि आप लोगों को कैसे पता लगा कि आप लोगों के घर बेबी गर्ल आने वाली है? मेरे पास भी है सेम स्नैपचैट में। तो गाइस ये एक मैंने रील डाली थी, और यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा, यहाँ पे हमने इट्स अ गर्ल वाला यहाँ पे पकड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, इट्स अ गर्ल। तो ये मम्मी एक रील थी, यहाँ पे इट्स अ गर्ल हमने पकड़ा हुआ था, मतलब जब हम प्री बेबी शूट करने गए थे। पर इसे तो वो ये बोल रहा था ना कि ये तो जो भी आपके घर लड़की है लड़का है उस गर्ल वाला। हाँ, तो मेरे पास नहीं, दोनों तरह के हम लोगों ने शूट भी करा रखे थे गाइस। इसमें एक इट्स अ बॉय है, इट्स अ गर्ल है, तो जो रील में डला है वो इट्स अ गर्ल डल गया। और गाइस मैंने स्पेशली फिर एडिटर भैया को बोल के उनको बोला है कि भैया यार वो मेरा एक बार फोटो भेजो, जो फोटो हम लोगों ने फोटो शूट कराया था। तो गाइस ये देख सकते हो आप, इट्स अ बॉय, तो ये भी मैंने पकड़ा हुआ था। तो गाइस ध्यान से सब चीजें, अगर आप लोग कुछ कमेंट करते हो, सो हमें पता है कि इंडिया के अंदर इलीगल है, और यहाँ पे इतना दिमाग हमारे अंदर भी है भाई। और दूसरा कैमरा
मैं बताऊं, ये पता करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जहाँ पे हमारे ट्रीटमेंट चला जाए, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होती है, बहुत सारे हमारे वीक के फैमिली जो बता सकते हैं, बट हमें खुद ही नहीं जानना। मतलब वो जो एक्साइटमेंट है ना, देखो जो होना है वो तो होना ही है, जो एक एक्साइटमेंट है नॉर्मल सी बात है। हाँ। अधिकतर सभी चाहते हैं अगर पहला लड़का है तो उनकी बार लड़की हो जाए। अगर ये तो पहले कॉमन सेंस वाली बात है भाई। देखो जब राजा का टाइम था तब मैं चाहती थी कि बेबी बॉय हो, क्योंकि हमें था कि राजा आए, और जब अगर हमारा तब चल गया तो मुझे लग रहा है गर्ल। पर मेरा ना पहले से ही है कि पहली लड़की होनी चाहिए। सही फर्स्ट बात है। बच्चा ना, फर्स्ट बेबी इस बार वैसे चेंज हुआ है, नहीं तो मेरे तो रिश्तेदारी में जितने बंदे हैं सब मैं खुद ही लड़कियां, हाँ। पहली लड़की हूँ। निशु दीदी पहली लड़की हैं। और वो तो ठीक है, मेरे पास ये फोटो था शूट का, तो मैंने दिखाया भी है कि ठीक है, मैंने तो इट्स अ बॉय में भी कराया था शूट। तो मुझे ऐसा था कि मैं कहा भाई लोग भी ऐसे होते हैं कि भाई पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए पहले, और इसीलिए सिर्फ ये था कि बार बार क्वेश्चन आ रहा था, तो मुझे था कि मैं इसका एक बारी आंसर भी कर देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, जब यूवी होने वाला था, जब तो हम खैर ब्लॉग नहीं बनाते थे, उस टाइम पर भी हमने रोज यही कहा हमारी लड़की आएगी, निशु का लड़की होगी, हुआ ये बाबूजी। और इसके टाइम पे हम कहते थे कि भाई राजा भैया राजा भैया राजा भैया, तो ये राजा है हमारे घर में, छोटू सा राजा। और अब हम कहते हैं कि गाइस प्लीज जानवी आ जाए घर में। चाहिए हमको। हाँ, हमें हम मतलब नीड है हमें घर में एक बेबी गर्ल की। क्योंकि हाँ लड़की होनी बहुत जरूरी है। अभी मैं ना एक रील देख रही थी, बताऊंगी किसकी, तो उसमें ना वो लड़की इतनी एक्टिव, फिर मैंने स्पेशल सर्च करके वो सारी रील्स देखी। और मैं खुशी को मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने कहा माँ की तो बेटी होती है, तो इसलिए लड़की होनी बोली। ये तो मुझे अभी पता कह रहा है, पता क्या कह रहा है, मैंने बोला आप मुझे मम्मा बोलते हो, तो जब जानवी आ जाएगी वो तो मम्मा बोलेगी, तो फिर आप कह रहा नहीं आप मेरी मम्मा हो ना। मैं कही उसकी भी तो लोग, चलो ठीक है वो आप उसकी बन जाना, मैं माँ को मम्मा बना लूँगा। हाँ, बस इसका तो ये है, जब तो कह रही मैं कल लड़की होती है माँ की तो। सही बात है बिल्कुल। और ये मेरा इतना प्यार करता है, खुशी का भी करता है। ये डांट खाता है विवेक से, मैं और माँ इसको कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। मैं थोड़ा बहुत कह दूँ तो फिर भी मैं तभी हो जाती, लेकिन लाड ज्यादा है विवेक, क्या करेगा। अब भी देखो मैंने डांटा, इसको पढ़ाया अच्छे से, सारा पढ़ाया ना, फिर आके मुझे प्यार भी करे। अभी मैं मुंह धो रही, मैं इसकी आवाज सुननी, पता विवेक से क्या कुछ क्या डैडा आज मैंने आपसे दूध पिया, आपको कैसा लगा। लो कह रहा जो आज डैडा ने मुझे दूध पिलाया था, आपने उसमें चच्चा मिलाया था, बहुत टेस्टी था। मैं कहा मम्मा ने बनाया। एक्टर है मम्मी, पूरा बड़ा एक्टर है। तो गाइस एक सवाल का जवाब तो ये हो गया। दूसरा, माँ मैंने पूछा था डॉक्टर से कि नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस है क्या या नहीं। तो गाइस जब बेबी होके थोड़ा सा टाइम हो जाता है, मतलब 3-4 साल हो जाते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो इस बार हमें लास्ट मोमेंट पे ही पता लगेगा कि सिजेरियन ही होगा बेबी बॉय या बेबी गर्ल जो भी होगा, या नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस है। तो ये डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई हम पहले से नहीं बता सकते कि किस चीज़ के चांसेस है, बस अपना खाने का ध्यान रखो, हेल्दी रहो, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, तो फिर वो चीज़ें लास्ट मोमेंट पे जाके पता लगेगी। और अगर ना बेबी जल्दी हो जाए, मान लो 1-1.5 साल के 2 साल के अंदर हो जाए तो दिक्कत है। हाँ जी। अगर टाइम ज्यादा होती है तो नॉर्मल भी हो सकता हाँ है। मैंने भी कंफर्म किया था कल, तो मुझे पूरी फीलिंग मैं है। तो ऐसे पेट का हाथ लगा लगा के देखती रहती हूँ कि हाँ बेबी गर्ल। और माँ जो हम स्क्रैप बुक पे इस बार लिखाएंगे ना, तो उस पे भी हम लोग सबकी प्रिडिक्शन लिखवाएंगे कि बेबी गर्ल या बेबी बॉय। आप लोगों को क्या लग रहा है? एक क्वेश्चन जैसे राजा की टाइम भी लिखवाई थी हमने। सही बात है। हाँ, एक क्वेश्चन और बहुत आ रहा है कि दीदी अब आप लोग को फटाफट बेबी शावर और वो कर लो, फिर टाइम नहीं बचेगा। मैं कहा हम खुद सोच रहे हैं। फिर मुझे एक चीज याद आई, हमें एक दिन लग के अपना हॉस्पिटल बैग भी तो रेडी करना, उसका सारा मुझे सामान मंगवाना है। मैं इतने दिनों से आप तो चुटर पुटर भी हल्ले गुल्ले गुल्ले सामान चुल्ले। मंगा ले तू और फिर एक दिन पैक कर लेंगे। मैं बताती हूँ आपको, मैं सोच रही थी बहुत टाइम है, मंगवा लेंगे। अब लग रहा है टाइम है कहाँ। यूवी आप कितने एक्साइटेड हो, घर में बेबी गर्ल या बेबी बॉय आने वाला है? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। मुझे तो लगता है बेबी गर्ल ही आने वाली है, पर मेरी गट फीलिंग कह रही है बॉय आने वाला है। और ये भी लग रहा है कि अगर बॉय आ गया तो मैं बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला हूँ। क्यों? अगर वो देखो, अगर वो राजा से शैतान निकला तब तो मैं पक्का पिटने वाला हूँ। नहीं, अगर एक बच्चा बहुत ज्यादा शरारती हो तो फिर दूसरा मम्मी बाबू बहुत ज्यादा शरारती तो नहीं है, दिक्कत यही है। ये वैसे ही लगता है तुझे, ये शरारती बच्चे में नहीं ऐसे नहीं लगता, पता क्यों? क्योंकि यूवी को हमने कभी शरारत करते हाँ, नहीं यूवी देखा। बहुत शांत है ना इस वजह से। शरारती नहीं है, ये इरिटेटिंग है। हाँ, ये खुशी पे गया उस चीज में। नहीं पता, जब यूवी इस एज का था जो इतनी करता था ये भी दंगा, ऐसे ही बेड पे जंप करता था। यूवी सुनो, जब अब की बार बेबी आएगा ना घर में, तो सबसे पहले मैं आपको ही दिखाऊंगा इस बार। पिछली बार मेरा भाई सबसे लेट गया था, क्योंकि घर पे भी चाहिए था ना कोई। सबसे लेट गया कोमल और यूवी, कोमल और यूवी, मुझे दिखा भी नहीं था। आप तो घर लेके आए थे, जब ही देखा था मैंने। है ना? तो बेटा मैं पूछ रहा हूँ, हॉस्पिटल जाके इतना नर्वस क्यों हो गए थे? मुझे लग रहा था दर उधर जान गई तो मजा आएंगे, अगर नहीं आई तो ऐसे ही। वहाँ जाकर से जानवी दिखी नहीं। नहीं तो आपको क्या लग रहा था, जानवी आ गई? नहीं बेटा, कल तो मम्मा का ड्रिप चढ़ी थी बेटा। पूछ रहा था ये मम्मा
जाओगी ना आप? मैंने बोला नहीं बेटा मैं तो कुछ घंटे में आ जाऊंगी। तो इसको लगा जब हॉस्पिटल बुला लिया कि अब तो शायद लेके ही आएंगे। सही बात है। और बेबी शावर और वो कब प्लान कर रहे हैं हम, वीकेफएम को बताओ। बस अभी हफ्ते के अंदर ही। बस तो गाइज बेबी शावर तो हम लोग करने वाले हैं 10-12 दिन के अंदर अंदर। और जो प्री बेबी शूट है हम लोगों का, प्रॉपर मैटरनिटी वीडियो जो हम लोग शूट करने वाले हैं, वो शूट करने वाले हैं हम दिस वीक। लास्ट टाइम हमने करी थी वरना जीना क्या जीना नाम, तुम्हारा तो पता नहीं, मुझे अपने वो कपड़े वो करने थे। सही बात है, आप लोगों की तो वाइल्ड कार्ड एंट्री है उसमें। यार हाँ ट्रेलर रिलीज हो गया, मूवी अगले महीने आ रही है। आज मैं दिखाने वाला था ऊपर, लेकिन कल दिखाएंगे गाइज आप लोगों को। कल ऊपर दिखाएंगे कैसा लग रहा है। ओए होए, और मूवी कल ना से सुबह उठ के तैयार श्यार हो जाएंगे। मुझे आज सच्ची में ऐसी फीलिंग आ रही थी, बीमार मैं कल थी और मुझे मतलब डॉक्टर के पास मैं कल आपकी आउटफिट के लिए शॉपिंग वगैरह कब करेंगे मैं आप लोगों के? हम लोग कर लेंगे आज कल में। बस आप लोग ले लेना अपनी आउटफिट, चलना मार्केट चलेंगे और फिर शॉपिंग और करते हैं हम पहले। रखेंगे पेस्टल कलर। निशु पेस्टल ने कलर। मुझे सौंप देना, मैं यहाँ कहाँ से लूँ, आप ही ले लियो। तो दीदी को बुला लो आप पहले ही, 1-2 दिन बाद। ये हो जाना, ये पहले हमारा प्री बेबी शूट हो जाए तब पूरा। प्री बेबी पे ही बुला लो ना, दीदी की भी तो वीडियो होनी हो, कह रहा मुझे स्पेशली तो ठीक है। कि दीदी के बिना तो नहीं शूट करूंगा। सो गाइस हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि 10 या 12 तारीख के बाद, क्योंकि एक बार बीच में हमें जाना है और उसके बाद हम लोग प्री बेबी अपना शूट कर लें और साथ में बेबी शावर भी कर लें। तो यही प्लान बनेगा मुझे लग रहा है ऐसे। जब तक क्या ड्रेसेस वगैरह भी हो जाएंगी, वेन्यू फाइनल हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें। यस। सो गाइज आई होप आप लोगों को सारे जवाब मिल गए होंगे जितने भी सवाल आप लोगों के थे। तो आप लोगों को थोड़ी देर में फिर मिलता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही 2 सवाल आ रहे थे बार बार मेरे पास, स्पेशली ये कि आप लोगों को कैसे पता लगा बेबी का लगा। पता नहीं चला है भाई। ये जो वाला अगर कंफर्म बॉयज हुआ तो यूं तो तैड ही दे दो। हाँ जी, तो माँ की एज का कंफर्म हो गया। माँ की एज है 53 आप लोगों को, अगर कंफर्म हो गया हो तो बता दो उसका भी। मैसेज छोड़ दिया भाई। और माँ क्या नाम लेते हैं, वो फ्लैट की पूजा तो हम तभी करेंगे जब हमारा फ्लैट मिलेगा। अभी तो क्योंकि नीचे करनी पड़ेगी, उन्हें किसी और के फ्लैट की पूजा हो जाएगी। 15 तक तो बहुत टाइम लगेगा यार। है ना, करवा दूँ। लेकिन बहुत जल्दी टाइम जाएगा। अभी देख लो हमें कैसा लग रहा था। हाँ, गणपति जी लगी भाई अलग ही है बनाने का तरीका। हमारी तरह नहीं कि वो राजमिस्त्री बुलाए और एक एक ईंट चिपका रहे। तो वो वाला बहुत नहीं जल्दी है। फ्लाई करता है, मैं बताती हूँ। अभी तो कर दो भलाई भी रे। आंखें बंद करके एक चीज सोचो। सोच रहा मम्मी, सब सोचो, आंख बंद करो, आंख बंद। वहाँ सड़क पे गए थे वॉक करते हुए, फिर अंदर गए थे, गणपति जी लाए थे, गणपति जी की स्थापना करी। ए भाई ये भाई ये भाई ये भाई कितने पीछे चलेगी, कितने पीछे चले। मुझे तो पुराने वाला घर याद आने लग गया। मम्मी रुक जाओ, भाई मैं नाक में चिपका- माँ बाल्टी याद आ गई आपकी। माँ कितने पीछे चला गया शिट। मुझे तो वो भी कल की बात लगती है, जब सुबह 4 बजे हम गेट में पहुंचे थे, माँ हमारी आरती कर रही थी जो विदाई की जब इसकी शादी हुई थी। बाबू माँ से, नहीं, तुम्हारी तो- माँ से वो वाली ये बात याद करवा दो ना, बहुत नहीं पुरानी। वानी इतनी पुरानी नहीं हमारी याद करना। वो वाली दिन आज याद। याद आ गई थी कुछ बातें। फिर बहुत देर लगी रही मैं, यार तेरी मौसी का, कुकड़े वाली मौसी का फोन आ रहा था, हम दोनों लग गए पुरानी बातों में पुरानी। सही बात तो है। फिर बहुत कुछ याद आया, तो फिर मैंने कहा स्टॉप यही करते बस। माँ मुझे बहुत सड़ाती है जब भी हम बाहर निकलते हैं ना, जैसे हम गाड़ी में बाहर निकले कल मैं निकला तो बस कल नहीं, हमेशा निकलती थी बेटा ये मोड़ याद आ गया आपको। अब मुझे इस मोड़ के साथ मेरी 2 करोड़ याद है। मैं यही तो पैदा हुआ, कहती आपुर में इस मोड़ को काटते ही बात शुरू कर दिया करते थे, स्कूटी पर जाते थे, बातें करते थे। हम ना इसने एक पनीर क्या ला दिया, इसने हमारी दुर्गति कर दी। ले बेटे माँ बाप आराम कर लो, चलो हम तो अभी नाइट राइडर से हम तो उठे रहेंगे अभी थोड़ी बहुत देर। ये याद हो अभी तो नाइट राइडर हो रहे हैं। गए थे ना। और गाइस मैं डेली वर्कआउट में लेट हो रहा हूँ, लेकिन कल मुझे 9:30 घर से निकलना है क्योंकि मेरा सर रूटीन आ गया खराब हो जाता है। अब मुझे वॉक करनी है गाइस, वॉक करने के बाद मैं सोऊंगा क्योंकि मेरे अभी 3000 स्टेप्स रह रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट आधे घंटे में कंप्लीट होंगे। राजा कल आप मेरे पास आए थे ना जब मैं वॉक कर रहा था ट्रेडमिल पे, कैसा लग रहा था? मैं उस टाइम हीरो लग रहा था ना। मतलब जीरो। हाँ, आज मुझे कह रहा डैडा भी तो कर रहे थे वो, मैं मुझे भी करनी है ट्रेडमिल पे। अच्छा, बताऊँ अभी? क्या डाइट भी तो चल रही है मेरी। हाँ डाइट के तो सर है। ठीक है तो आप भी आराम कर लो माँ, हम लोग तो अभी जागे हुए हैं। सो गाइस फिलहाल मैं कर रहा हूँ कार्डियो और मेरा रहता था, मैं बता रहा था आपको, स्टेप्स भी इनकम्प्लीट थे मेरे आज के भी। और वैसे मैं ट्राई करता हूँ रोज़ रात को ही कर लूँ, थक भी जाता हूँ काफ़ी, फिर नींद भी अच्छी आती है। और अभी मुझे लगभग हो गए हैं 20 मिनट के आसपास। सो अभी मेरा कार्डियो चल ही रहा है, 40 मिनट के राउंड में कर रहा हूँ डेली। आज शायद ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये वाली टी शर्ट पहन के कर लेता हूँ बिकॉज ये एक तो फुल स्लीव से मच्छर बहुत हो गए हैं गर्मी में, तो मच्छरों से बचने के लिए भी करना पड़ता है इसमें। एंड दूसरी चीज़ ये स्टफ़ ऐसा है, इसमें कंफर्टेबल बहुत होता है, सारे बटन बंद करके इसीलिए करता हूँ, स्लीव्स वगैरह नीचे करके। तो अभी हो चुका है टाइम, सब लोग जा चुके हैं सोने। यू भी मेरी हेल्प कर रहा है, मेरे साथ बातें करते रहता है, मेरे पास खड़े हो गए। तो इट्स टाइम गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड होपफुली आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिलते होंगे।
अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो एंड मिलते हैं कल। एंड सब्सक्राइब करो गाइस इस चैनल को, जितने भी नए सब्सक्राइबर्स चैनल के ऊपर आ रहे हैं सब्सक्राइब करो, क्योंकि छोटा बेबी घर में आने वाला है। सो उस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, बहुत बड़े बड़े ब्लॉग्स आएंगे, मज़ा आने वाला है। आप लोगों को हमारे रिचुअल्स के बारे में बताएगा। एंड जितने लोग चैनल पे नए हैं, राजा के टाइम पे बहुत मज़ा आया था जब राजा हमारी फैमिली में आया, तो हाँ इस बार भी मैं श्योर हूँ मज़ा आने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है, बाय बाय।